नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की हमारी इस योगिक मॉर्निंग में हमारे योग सत्र के लिए आप सभी का मैं नीतल शाह वेलकम करती हूँ। हमारे योग सत्र की शुरुआत हम कंडीशनिंग से करेंगे। मन को, बॉडी को कंडीशन करना है, शांत करना है, योग के लिए तैयार करना है। मन में, तन में, विचार में जो सारी विकृति आ गई है पूरे दिन के कुछ अच्छे बुरे अनुभव से, उसको हम निकालना चाहते हैं। कोई भी अनुभव हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, तो हम वो सारी छाप को क्लियर करके शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने से अगर कोई रोक रहा है तो वो खुद आपका डर, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास की कमी ही है। तो इन सब को शुद्ध और ताकतवर बनाने के लिए कंडीशनिंग बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ अपने आसन पे बैठ सकते हैं या स्थित प्रार्थनासन में खड़े हो सकते हैं। जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगे, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, सिद्धासन, बहुत सारे बैठने के पोस्चर्स हैं हमारे पास। लेकिन जिस किसी पोस्चर में भी आप हैं, ध्यान रखिए कि आपकी कमर, गर्दन सीधी रहे। और धीरे से आंखों को बंद कर देंगे। अगर आपने पहले से आंखें बंद रखी है तो आंखों को बंद ही रखिएगा। आंखें बंद रखने से आप अपने भीतर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। धीरे धीरे हमारा बाहरी दुनिया के साथ का कनेक्शन धीरे धीरे कट होता जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है इस मोह माया को छोड़ना। आंखें बंद करने के बाद भी हमें बाहरी दुनिया के ही विचार आते हैं। मन है, चंचल है, उसकी वृत्ति है विचार करना, तो उसको करने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपको ध्यान आता है, आप मन को वापस से खींच के अपने पास बुलाएंगे और उसको एक काम देते हैं हम। आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को तुम बस देखते जाओ, तुम बस अनुभव करते जाओ। आपका पूरा फोकस आपके नाक के टिप पे रहेगा, जहां से सांस आती है और जाती है।
आपका पूरा ध्यान वहीं पे केंद्रित कीजिएगा। और इसी शुद्ध मन के साथ हम हमारी प्रार्थना के साथ आज के योग सत्र की शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ देंगे, आंखें बंद ही रहेगी। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को धीरे से घर्षण देंगे। दोनों हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे और कवर्ड आंखों के साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। इस एनर्जी का अनुभव करना है शरीर के हर एक पार्ट में। धीरे से गर्दन जमीन की ओर और पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। नमस्ते। सभी योगियों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे वार्म अप स्ट्रेचेस के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ऊपर दोनों हाथों को खींचे खींचे खींचे। आपकी सारी पसलियां, आपकी कमर, आपका पेट, सारे मसल्स ऊपर की ओर खींचे हुए हैं। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से हाथों को नीचे लेके आएंगे आराम से। फिर से एक और बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर हाथों को खींचना है, खींचे 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 और उल्टा घुमाते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से लास्ट टाइम है, अच्छे से स्ट्रेच कीजिएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा ऊपर 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 खींचिए खींचिए, अच्छे से खींचिए और धीरे से हाथों को घुमाते हुए पीछे से नीचे। अभी यही क्रिया हम थोड़ी सी उल्टी करेंगे। हाथों को पीछे से घुमाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर दोनों हाथों को जॉइंट करना है और ऊपर की ओर खींचिए खींचिए खींचिए, अच्छे से खींचिए और धीरे से दोनों हाथों को सामने से नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छा। धीरे से वापस दोनों हाथ साइड से, पीछे से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर दोनों हाथों को जॉइन करेंगे। जॉइन कीजिए कीजिए, अच्छे से जॉइन कीजिए, ऊपर खींचिए और धीरे से सामने से हाथों को नीचे लेके आएंगे। एक और लास्ट बार, इस बार थोड़ा वेरिएशन भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऊपर जाएंगे, पीछे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर रखना है। जॉइन योर हैंड्स एट द टॉप। दोनों हाथ अच्छे से जॉइंट हो। हमेशा जॉइन करते हैं तो क्या ध्यान रखेंगे कि हाथों की उंगलियों को लॉक नहीं करना है। दोनों पाम्स, दोनों हथेली आपकी अच्छे से जॉइंट हो। अभी सांस छोड़ते हुए
हम ट्विस्ट करेंगे हमारे राइट की ओर। अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, धीरे से सेंटर में, राइट लेफ्ट की ओर आराम से पूरा ट्विस्ट कीजिए। सेंटर में वापस से ट्विस्ट टू योर राइट, सेंटर में रुकेंगे, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, सेंटर में रुकेंगे और धीरे से दोनों हाथों को नीचे। बहुत सुंदर। दोनों हाथों में, शोल्डर्स में अगर पेन हो तो आप हमेशा शोल्डर रोटेट करके आराम से आपके हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं, शोल्डर्स को रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड से वापस हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर दोनों हाथों को खींचना है, खींचे खींचे खींचे। और अभी यहाँ पे एक बार सांस छोड़ दीजिए और सांस लेते हुए हम बेंड करेंगे राइट की ओर। राइट की ओर अच्छे से बेंड कीजिए और ज़्यादा बेंड कीजिए, बेंड बेंड। और सांस छोड़ते हुए बीच में हाथों को ऊपर की ओर खींचिए खींचिए खींचिए। और सांस लेते हुए साइड पे, लेफ्ट साइड पे अच्छे से। और सांस छोड़ते हुए बीच में ऊपर अच्छे से खींचिए, खिंचाव होना चाहिए। सांस लेते हुए राइट पे आराम से हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। सेंटर में और लेफ्ट में रुकिए, रुकिए, यहाँ पे रुकना है, अच्छे से रुकिए। रुकेंगे तो आपके जो मसल्स है उसको खिंचाव अच्छे से मिलेगा और वो एक्सपांड हो पाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। दोनों शोल्डर्स को वापस से रिलैक्स कर दीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने, हथेलियों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सारी उंगलियों को खींचना है, एकदम अच्छे से सारी उंगलियों को खींचेंगे। अंगूठा अंदर करके टाइट मुट्ठी बनानी है, एकदम टाइट मुट्ठी बना के फुल रोटेशन। 1 2 3, रिस्ट का उल्टा रोटेशन। 1 2 3, हथेलियों को आकाश की ओर फैला देंगे और धीरे से कोनियों से 1, हाथ खोलेंगे, सांस लेंगे, हाथ अंदर बंद करेंगे, वहां पे छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे एंड स्प्रेड योर आर्म्स। स्प्रेड करेंगे हाथों को धीरे से। फुल शोल्डर रोटेशन। फुल शोल्डर रोटेशन के लिए दोनों कोनियों को नीचे मिलाएंगे, ऊपर सांस लेते हुए जाएंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। रिवर्स, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे। दोनों को नियम मिला के नीचे जब आती है तो वहां पे सांस छोड़ेंगे और दोनों शोल्डर्स ऊपर जाएंगे, वहां सांस लेनी है। दोनों हाथों को अच्छे से नाइसली मस्त ताली बजाते हुए ढीला छोड़ना है। अच्छे से, ताली की आवाज नहीं आ रही है, जोर से बजाइए। मस्त। या मेरी ताली की आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस। काफी लोग सो रहे हैं तो उनको हम जगाएंगे, तो अच्छे से ताली की आवाज बजाइए। वेरी गुड, लवली। अभी यही ताली हम ऊपर भी बजाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ताली की आवाज आनी चाहिए, मस्त। काफी लोगों को हमें उठाना है जोर से। हाँ, आजू बाजू किसी को भी हम, अभी सुबह हो गई है, सूरज देवता ऊपर आ गए हैं, तो किसी को सोना नहीं है, सोने का टाइम बीत चुका है। वेरी गुड एंड रिलैक्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स। अच्छे से दोनों पैरों को लंबा खींच के आराम से आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच फ्लैक्स, स्ट्रेच फ्लैक्स। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और सीधा आगे से फ्लेक्स कीजिए।
जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग चेयर पे बैठ के भी ये क्रिया कर सकते हैं। तो आप कुर्सी पर बैठ के पैरों को अच्छे से यही क्रिया कर सकते हैं। खींचना है आगे पीछे अच्छे से नाइसली, एंड स्लोली दोनों पैरों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है वो आगे की क्रिया करेंगे। घुटनों को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको घुटने में पेन है, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो ये वाली क्रिया आप स्किप कर सकते हैं। धीरे से आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस, लवली। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, आराम से ऊपर की ओर खींचिए और सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों की कोनियां जो है वो मुड़ी हुई रखिएगा, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ऊपर अपर बैक में पेन आएगा, जो गलत है। अपर बैक से नहीं, हम लोअर बैक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर सांस लेंगे, ऊपर हाथ उठाइए, सांस लेना है, सांस लीजिए। पैरों के अंगूठे आपके बॉडी की तरफ खींचे हुए हैं और अभी हम पैरों के अंगूठे को नहीं टच करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी कोहनियों को घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे। कोहनियों को घुटने पे टच कीजिए। हाँ, देखिए कहाँ पे खिंचाव हो रहा है। खिंचाव आपके पैरों के नीचे, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे हो रहा है। हैमस्ट्रिंग्स खींच रहे हैं। पैरों के अंगूठे आपके बॉडी की तरफ है, आपकी कोहनियां आपके घुटनों पे है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। जिसका नहीं पहुंचता है उसका चलेगा, जहां पे पहुंचता है वहीं तक आप जाइएगा। ऊपर सांस लेंगे, पूरा ऊपर तक सांस लीजिए, खींचिए, ऊपर खींचिए, अच्छे से खींचिए, कमर को सीधा ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए इस बार हम क्या करेंगे, हमारे हाथों को जमीन पे बाजू में, पैरों के बाजू में रख के कोहनियों को वापस से हम जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। जाता है नहीं जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोहनियां जो है वो जमीन को टच कर सके। पैरों के अंगूठे आपके बॉडी की तरफ खींचे हुए हैं। हाँ, देखिए अभी खिंचाव कहाँ हो रहा है, बहुत अच्छे से पैरों के नीचे। घुटनों को उठने मत दीजिए, घुटने को नीचे ही रखना है और घुटने के नीचे अच्छे से हैमस्ट्रिंग्स पुल हो रहे हैं, खुल रहे हैं। धीरे से ऊपर आएंगे और अच्छे से कमर को रिलैक्स करेंगे। चलिए अभी हम साइड ट्विस्टिंग लेंगे। साइड सेंटर में ब्रीथ इन और साइड पे ब्रीथ आउट करते हुए जहां तक आप जा सके वहां तक। बहुत जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही टच करें, लेकिन आपके दोनों पैर जहां है वही रहना चाहिए। ऊपर सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे नीचे ब्रीथ आउट। सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे अगर पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप इतने में भी रुक सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट। 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 सेंटर में ब्रीथ इन एंड स्लोली हम जहां बैठे हैं वहीं पे लेट जाएंगे। आज हम थोड़े से लेट के रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आपको अपने आप को जहां बैठे हैं वहां पे, जैसे आपके पास स्पेस है वहां पे, आपके पास पलंग है तो आप पलंग पे भी क्रिया कर सकते हैं। दोनों पैरों को लंबा कर देंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाना है
पूरा ज़मीन पे रखेंगे हाथों को और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं, ऐसे आपको अनुभव करना है। आंखें चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। पैरों के अंगूठे एकदम बॉडी के बाहर की ओर खींचना है और हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचना है। आपको अगर याद हो तो हम खड़े होके तालासन करते हैं, तो तालासन में भी हम यही क्रिया करते हैं, लेकिन वो खड़े होके करते हैं। अभी हम ये क्रिया लेट के कर रहे हैं। और धीरे से अभी हम क्या करेंगे, हाथों को ऊपर खींचा हुआ ही रखना है, लेकिन पैरों के अंगूठे आपके बॉडी की तरफ आप खींचिए। पैरों के अंगूठे बॉडी की तरफ खींचेंगे आराम से। एंड रिलैक्स। हाथ वहीं रहेंगे, सर के ऊपर पीछे जमीन पे टच किए हुए। और अभी हम क्या करेंगे, हम लेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पेट कम करने के लिए भी इसको फेमस है ये आसन, और पेट में कोई भी विकार है तो उसको निकालने के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन अगर आपके पेट में कोई भी अभी सर्जरी या ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये आसन अभी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाथ पीछे है आपके, पैर नीचे है। यहाँ पे हम सांस लेंगे और धीरे से हमारे राइट पैर को उठा के अच्छे से घुटने से मोड़ के उसको स्क्वीज करना है। सर हम नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैरों को स्क्वीज करना है। राइट पैर के अंगूठे जो है वो जमीन की ओर आपको खींचना है, और लेफ्ट पैर का अंगूठा जो है, जो जमीन पे पैर है, उस पैर का अंगूठा आकाश की ओर होगा। अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से आप खिंचाव देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी पेट की नाभि जो है वो भी जमीन की ओर प्रेस हो रही है। कमर भी आपकी अच्छे से फ्लैट जमीन पे है, कमर का भी अच्छे से मसाजिंग हो रहा है। धीरे से सांस लेते हुए पैर को छोड़ेंगे, हाथों को सर के ऊपर अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। दूसरा पैर लेफ्ट लेग को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अच्छे से उसको स्क्वीज करना है, पेट को अच्छे से दबाना है, अच्छे से एकदम अच्छे से आपकी नाभि जो है वो जमीन की ओर प्रेस कर रही है। आपकी कमर भी अच्छे से जमीन पे फ्लैट है, शोल्डर्स रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है। आंखें आप बंद रख सकते हैं। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, वापस से सांस लेते हुए राइट पैर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को दबाएंगे। अच्छे से घुटने से फोल्ड करके प्रेस कीजिए नाइसली, बहुत अच्छे से। देखिए इस पोजीशन में आपकी कमर कितना अच्छे से रिलैक्स फील कर रही है। पेट को दबाइए, अच्छे से दबाइए। एंजॉय दिस मोमेंट। इसको आपको एंजॉय करते हुए करना बहुत जरूरी है। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखिए, आंखें बंद रखिए, अभी कुछ भी देखना नहीं है। सांस लेते हुए पैर को छोड़ेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और वापस से सांस लेते हुए लेफ्ट पैर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटना फोल्ड करके लेफ्ट पैर को स्क्वीज करना है। नाभि जमीन की ओर प्रेस कर रही है, पेट पूरा दबा हुआ है और कमर जमीन पे फ्लैट है, कमर का अच्छे से मसाजिंग हो रहा है। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को छोड़ेंगे। अभी यही क्रिया हम दोनों पैर के साथ करेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा उठा के सांस छोड़ के दोनों पैरों को स्क्वीज कीजिए। जितना आप दबा सके उतना अच्छे से दबाइए, स्क्वीज कीजिए। मस्त, आराम से, क्या बात है। आंखें बंद रखिए और इसी पोजीशन में दबाए हुए पेट से कमर पे अच्छे से आपको मसाज हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। सांस लेते हुए पैरों को खोलेंगे, हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से पैर नीचे। अगर आपको कमर में कहीं पे भी कोई भी तनाव महसूस होता है, ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छे से कमर में आराम मिलेगा। तो एक बार फिर से
सांस लेते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा उठा के धीरे से दोनों पैरों को स्क्वीज करेंगे सांस छोड़ते हुए। जब आपके पैर दबे हुए हैं, आपकी नाभि जमीन की ओर है, कमर एकदम फ्लैट है जमीन पे, अभी हम क्या करेंगे, धीरे से आपके दोनों पैरों को राइट की ओर थोड़ा सा 5 डिग्री राइट की ओर धीरे से बीच में आएंगे, लेफ्ट की ओर 5 से 10 डिग्री, सेंटर में वापस से राइट की ओर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे आराम से, सेंटर में लेफ्ट की ओर। देखिए कमर का कितना अच्छा फ्री में मसाजिंग हो रहा है, किसी को मसाज करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हमारे कमर का मसाजिंग हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है कमर को, वाह, एकदम रिलैक्सिंग पोस्चर है। कंटिन्यू कीजिए दोनों तरफ आराम से, एकदम आराम से, बहुत जल्दी नहीं है, जल्दी जल्दी मत कीजिए, कोई भी बात की हमें जल्दी नहीं है। धीरे से पैरों को पूरा खोलेंगे और नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर देंगे, दोनों पैर जमीन पे ही है। दोनों हाथों को आपके बॉडी के साइड में टी पोजीशन में रखेंगे। आपके पैर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है। अभी हम स्लीपिंग वक्रासन लेंगे। स्लीपिंग वक्रासन के लिए आपके दोनों पैरों को आप राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे, आपकी गर्दन को लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे। आपके पैर जो है एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर है, एक एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर है, और इसी पोजीशन में शोल्डर्स आपके जमीन पे है, हथेलियां जमीन पे है। कमर में जो ट्विस्ट महसूस हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को साथ में लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे। देखना कहाँ है, राइट की ओर देखना है। आपके पैरों के घुटने के ऊपर एक है, एड़ियां एक के ऊपर एक है, पंजे एक के ऊपर एक है, और गर्दन आराम से दूसरी ओर है। आप चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं। शोल्डर्स आपके जमीन पे हैं, आपकी हथेलियां जमीन पे है, आराम से। सांस लेते हुए बीच में आएंगे, इसी आसन को वापस से रिपीट करेंगे। राइट की ओर देखना, लेफ्ट की ओर, घुटने एक के ऊपर एक, एड़ियां एक के ऊपर एक, शोल्डर्स जमीन पे, हथेलियां जमीन पे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, गर्दन रिलैक्स्ड है, पैर भी आपके थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं लेकिन रिलैक्स्ड है। ट्विस्ट कहाँ पे है, आपकी वेस्ट लाइन पे, कमर पे अच्छे से ट्विस्ट है। सेंटर में आएंगे और चेंज योर साइड्स, पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और हम देखेंगे राइट साइड पे। घुटने एक के ऊपर एक, एड़ियां एक के ऊपर एक, आराम से आंखें बंद रख सकते हैं हम। बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है और साथ में बहुत अच्छे से इसमें ट्विस्ट भी हो रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, दोनों पैरों के बीच में आराम से 1 फुट का डिस्टेंस रखिए। पैरों के पंजे बाहर की ओर है, दोनों हाथों को भी रिलैक्स करके हाथों की हथेलियां आकाश की ओर है और पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है, तनाव रहित करना है। आपके पैरों के पंजे रिलैक्स्ड है, आपकी एड़ियां रिलैक्स्ड है, आपके काफ मसल्स रिलैक्स्ड है, आपके घुटने रिलैक्स्ड है। कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेस लगता है तो उसको आप रिलैक्स करते हुए आगे बढ़िएगा। कोई भी बॉडी का पार्ट स्टिफ नहीं रहना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपके थाइज रिलैक्स्ड है, आपके पेट के मसल्स रिलैक्स्ड है, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स जहाँ पे
आपकी सारी डाइजेस्टिव प्रक्रिया होती है, किडनी होती है, लीवर होता है, सब कुछ रिलैक्स्ड है। धीरे से आपका ध्यान पूरा आपके चेस्ट के मसल्स के ऊपर लेके आइए। आंखें बंद रहेगी। धीरे से आपके चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। लेटे रहिए, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेटे हुए भी आप ये आपके बॉडी को रिलैक्स फील कर सकते हैं। आपके हाथ के मसल्स रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन रिलैक्स्ड है। आपके चेहरे के सारे मसल्स रिलैक्स्ड है। धीरे से हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, पैरों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, पूरे बॉडी को धीरे से मूवमेंट देके आपके राइट साइड पे ट्विस्ट आप बैंड होके लेट जाइए दृढ़ासन की पोजीशन में। राइट साइड पे लेटना है, टर्न हो जाइए राइट साइड पे। आपके हाथों का पिलो बना के आप राइट साइड पे लेट सकते हैं। कैसे लेटेंगे हम? हमेशा ऐसे। और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। हमारे आज के सत्र की समाप्ति हम प्रार्थना के साथ करते हैं। प्रार्थना के बाद आपको प्राणायाम जो हमने सीखा था पहले वो कंटिन्यू करना है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को दर्शन देंगे। हाथों का कप बना के आंखों पे लगाएंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि हमेशा जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने की ओर देखेंगे। लेफ्ट की ओर गर्दन को घुमाना है। आराम से राइट की ओर गर्दन को घुमाएंगे। सेंटर में वापस लेफ्ट की ओर गर्दन घुमाएंगे। राइट की ओर गर्दन को घुमाएंगे। लेफ्ट साइड पे नीचे गर्दन को लेके जाएंगे। राइट साइड पे नीचे लेके जाएंगे। लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, फॉरवर्ड डाउन, अप डाउन, अप। ऊपर गर्दन रख के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे अच्छे से। थोड़ा सा आज हमने नाइस क्लैपिंग किया था, थोड़ा सा ताली बजाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 2 ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा हाथ यहाँ पे उल्टा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ सामने उल्टा है और पीछे ताली बजानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से हमने रिलैक्सिंग किया।